प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेश की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी के अंतर्गत आज हम नेश रेडीनेस मॉड्यूल 1 कक्षा 6वीं में विषय हिंदी का संपूर्ण हल विश्लेषण सहित देखेंगे अर्थात मॉक टेस्ट 1। इसमें प्रश्नों की संख्या 60 है और समय 2 घंटे है। प्रश्न 1 से लेके 15 तक हिंदी के, 16 से 30 तक गणित और 31 से 45 तक विज्ञान, 46 से 60 तक सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हैं। तो सबसे पहले आप जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें आपको उत्तर देने का तरीका भी बताया गया है। तो जिस भी उत्तर का जो सही विकल्प हो ABCD, उसे हमें इस तरह से काला करना है, काला या नीला, जो भी आपको पेन है आपके पास। और यह तरीका जो नीचे दिया गया है यह सही तरीका नहीं है, तो इस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर ना भरें। तो इस तरह सबसे पहले आप सभी नियम पढ़ लीजिए। नेश से संबंधित सभी वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका नेश का पेपर बहुत अच्छा जाए और आपका जो ज़िला है उसका स्थान प्रदेश में बहुत अच्छा हो। इसमें सबसे पहले दिया है, निम्नलिखित तालिका का अवलोकन करते हुए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनिए। अब इसमें है कक्षा 6 में अध्ययनरत राधा के वार्षिक मूल्यांकन की समय सारणी, सत्र 2023-24, समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। यहाँ क्रमांक लिखा है 1 2 3 4 5 6। दिनांक लिखिए 4-3-24 से लेकर के 11-3-24 तक। दिन दिया है सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शनि और सोमवार। इसी तरह विषय लिखा है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान। और यहाँ पर विषय लिखे हैं कि कौन सा आपका पेपर है। तो यहाँ पर मौखिक एवं लिखित, मौखिक एवं लिखित हिंदी अंग्रेजी में, और गणित में लिखित, विज्ञान में लिखित, संस्कृत में लिखित और सामाजिक विज्ञान में लिखित दिया हुआ है। तो इसको आप अच्छे से देख लें। अब इस पर आधारित हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न पहला, समय सारणी के अनुसार 4-3-24 एवं 11-3-24 को कौन सा दिन है। तो यहाँ पर हम देखें 4-3-24 को सोमवार और 11-3-24 को भी सोमवार है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा D, सोमवार। प्रश्न दूसरा, राधा की परीक्षा, वार्षिक परीक्षा कुल कितने दिवस उपरांत समाप्त होगी। तो यहाँ पर हम देखें परीक्षा 4 मार्च से शुरू हो रही है, 4, 5, 6, 7, 9, 11, यानी 4 से 11 तक। अब 4 से 11 तक गिन लीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने दिन हो गए, 8। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा A, 8 दिवस। ध्यान रहे यहाँ पर 7 के बाद 9 है, 1 दिन का गैप है, और 9 के बाद 11 है, 1 दिन का गैप है, इसलिए यहाँ 6 लिखा है और 2 दिन का गैप हो गया तो 8। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा A, 8 दिवस। प्रश्न तीसरा, गणित विषय की परीक्षा है। तो अब हम देखें गणित विषय ये लिखा है और ये है कब, बुधवार को। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा A, बुधवार। प्रश्न चौथा, वार्षिक शब्द का अर्थ है माह में एक बार, 6 माह में एक बार, सप्ताह में एक बार, और D लिखा है साल में एक बार। तो वार्षिक का मतलब होता है साल में एक बार। D उत्तर सही है। प्रश्न पाँचवा, मंगलवार और गुरुवार को राधा कौन कौन से विषय की परीक्षा देगी। तो हमें देखना है मंगलवार और गुरुवार। मंगलवार को अंग्रेजी और गुरुवार को विज्ञान। तो अंग्रेजी और विज्ञान। तो इसका सही उत्तर होगा A, अंग्रेजी और विज्ञान। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी नेश की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में
टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब नवे सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। निर्देश: अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पिंकू अपनी दादी के साथ गली में जा रहा था, तभी वह एक पत्थर में अटक गया। वह गिरने ही वाला था कि दादी ने उसे पकड़ लिया। दादी ने पत्थर रास्ते से हटा दिया। पिंकू ने कहा, दादी अम्मा अब क्या फ़ायदा, हम तो रास्ते से निकल ही गए। दादी ने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा तुम तो गिरते गिरते बच गए, लेकिन कोई और गिर सकता है और चोट लग सकती है। पिंकू सोचकर कहने लगा, मैं जब भी रास्ते में कोई पत्थर देखूंगा हटा दूंगा। अब इस अनुच्छेद को पढ़ करके हम उत्तर देंगे। जब भी कोई अनुच्छेद इस तरह रहे तो उसको आप कम से कम 2 बार पढ़िए और फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 6वां, पिंकू दादी के साथ कहाँ से जा रहा था? तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है सबसे पहले कि पिंकू अपनी दादी के साथ गली से जा रहा था। तो यहाँ पर लिखा था सड़क, गली, बाजार या घर। तो इसका सही उत्तर होगा बी, गली। प्रश्न 7वां, पिंकू क्यों गिरने वाला था? चक्कर आने के कारण, पत्थर से टकराने के कारण, फिसलने के कारण या चोट लगने? तो इसका सही उत्तर है पत्थर से टकराने के कारण। ये लिखा है पत्थर में अटक गया, पत्थर उसको लगा, चोट लगी। प्रश्न 8वां, दादी ने पत्थर क्यों हटाया? किसी अन्य को चोट न लगे, पिंकू को फिर से चोट ना लगे, रास्ता स्वच्छ रहे या पिंकू फिसल ना जाए। तो ऐसा इसलिए कि किसी अन्य को चोट ना लगे। तो ए वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न 9वां, पिंकू ने दादी से क्या वायदा किया? वह रास्ते में पत्थर डालेगा, रास्ते से पत्थर हटाएगा, रास्ता हमेशा साफ रखेगा, गली से नहीं जाएगा। तो उसने वादा लिया कि रास्ते से वह पत्थर हटाएगा। यहाँ पर आप अंतिम लाइन में देख रहे हैं कि उसने कहा कि अब मैं रास्ते में कोई भी पत्थर देखूंगा तो उसे हटा दूंगा। तो इसका सही उत्तर होगा बी, रास्ते से पत्थर हटा दूंगा। प्रश्न 10वां, रास्ते का पर्यायवाची शब्द है मार्ग, पथ, सड़क या पत्थर। तो रास्ते का है मार्ग, पथ, सड़क। अब यहाँ लिखा है पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, पत्थर। निर्देश: अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहानी हमीद। हमीद ने कक्षा 4 के बाद पढ़ना छोड़ दिया और वह खेल कूद व कुश्ती में ही रमा रहता। किसी तरह सिलाई का काम सीख तो लिया पर उसमें उसका मन नहीं लगता। वह तो फौज में जाने के लिए उतावला था। फौज में जाने के लिए फुर्तीले बदन की ज़रूरत होती है, इसलिए कबड्डी और कुश्ती में उसका जी खूब लगता। उसे पहलवानी तो विरासत में मिली थी। उसके पिता और नाना दोनों ही पहलवान थे। वह तड़के ही कंधों पर लंगोट डालकर अखाड़े पर पहुंच जाता, डंड पेलता, बैठ के मारता, अखाड़े की मिट्टी बदन पर मलता और दांव सीखता। शाम को भी वह कुश्ती लड़ना सीखता और रात को नींद में फौज और जंग के सपने देखता। वह देखता कि उसके हाथ में 12 बोर की एक दूनाली बंदूक है। वह सपने में ही दुश्मनों को भून डालता और जब लड़ाई पर से लौटता तो सारा धामपुर ढोल ताशे के साथ उसका स्वागत करने आता। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए हमीद 12 सितंबर 1954 को बनारस जाकर फौज में भर्ती हो गया। अब हम इस अनुच्छेद कहानी हमीद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न 11वां, कुश्ती कहाँ लड़ी जाती है? स्कूल में, बाजार में, अखाड़े में या खेल में? तो कहाँ लड़ी जाती है? अखाड़े में। सी उत्तर सही है। प्रश्न 12वां, फौजी के पास होती है लाठी, बर्छी, तलवार, बंदूक। तो फौजी के पास होती है बंदूक। डी उत्तर सही है। प्रश्न 13वां, दुश्मन शब्द का पर्यायवाची। अनुज, शत्रु, भ्राता, आत्मज। तो दुश्मन का
शत्रु। पहलवान करता है दुकानदारी, कारीगिरी, सिलाई या पहलवानी। तो इसका डी वाला उत्तर सही है, पहलवानी। प्रश्न 15, हमीद फौज में भर्ती होने कहाँ गया या कहाँ भर्ती हुआ? कानपुर, आगरा, बनारस या धामपुर। तो इसका सही उत्तर है सी, बनारस। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।